मॉनसून के आते ही जहां कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिलती है, वहीं देश के कई इलाकों में आफत आ जाती है। उत्तरी भारत के कई इलाकों में इस वक्त यही हाल है। बाढ़ से कई इलाकों में लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। इससे पहले कि देश के अलग अलग इलाकों से बाढ़ की तबाही और भारी बारिश की तस्वीरें आपको दिखाएं, आइए एक नजर डालते हैं जल प्रलय से जुड़ी बड़ी बातों पर। बाढ़ से किस तरह हाहाकार मचा, आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज जायजा लेंगे। बिहार के दरभंगा, चंपारण और मोतिहारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में वहीं घाघरा और शारदा नदियां उफान पर हैं। यूपी के सीतापुर में करीब 200 गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इस बारिश की वजह से असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वहां पर भी चिंताजनक हालात बने हुए हैं। वहीं जम्मू और आसपास के इलाकों में बारिश से 3 लोगों की मौत की खबर भी आई है। हरियाणा के यमुनानगर में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बचाव काम जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से सड़कें टूट गई हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, लोगों की आवाजाही एक तरह से बंद हो गई है उत्तराखंड के कई इलाकों में। उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। तो किस तरह से बाढ़ से, भारी बारिश से हर तरफ हालात खराब है और हाहाकार मचा हुआ है, उसकी बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। इसके अलावा बता दें कि बारिश के चलते वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को तक अब रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, हालात खराब हैं इस वजह से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बिहार की। बिहार में कोसी नदी उफान पर है और इस उफान ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। बिहार में पूर्णिया और आसपास के इलाकों में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा नेपाल से अलग पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से सीधा असर बिहार के कई इलाकों पर पड़ रहा है, जहां जल का स्तर बढ़ रहा है। दरभंगा और पूर्वी चंपारण, ये बिहार की 2 तस्वीरें हैं और ये 2 तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि आखिर बाढ़ की वजह से किस तरह मुश्किल भरे हालात हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, हर तरफ इस हद तक पानी भरा है कि सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। लोगों के घर आधे पानी में डूबे हुए हैं। और कोसी नदी, आपको बता दें, बिहार में इसका जलस्तर बढ़ा है। कोसी नदी उफान पर है। लोग देखिए किस तरह से बाढ़ के पानी में तैरते हुए जा रहे हैं, जैसे तैसे। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग्स हों, घर हों, लोगों के आधे से ज्यादा पानी में डूब गए हैं। मवेशियों के लिए आम इंसानों की तरह ही जिंदगी जो है वो मुश्किल भरी है। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री आज हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं इन सभी इलाकों का, जिन्हें अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर नेपाल से भी क्योंकि पानी छोड़ा जा रहा है, इसीलिए बिहार की स्थिति और मुश्किल भरी हो जाती है। इस वक्त आप पूर्वी चंपारण की ये तस्वीरें देख रहे हैं। जगह जगह जलभराव की समस्या है और मवेशियों के लिए भी ये वक्त आसान नहीं है। आम लोग भी पानी में जगह जगह फंसकर जैसे तैसे हालात का सामना कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाकायदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इससे पहले वो जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बाढ़ जैसे इन हालात को लेकर बिहार की स्थिति पर चर्चा भी कर चुके हैं। और अब बात करेंगे असम की। असम भी बाढ़ से बेहाल है। असम के गुवाहाटी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के पार जा पहुंची है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ के हालात हैं। 3 तस्वीरें देखिए आप। काजीरंगा में गैंडे भी किस तरह से फंस गए हैं वो आप देख रहे हैं। उफनती नदी और रोते हुए लोग, क्योंकि तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं। और लखीमपुर में बाढ़ के हालात, घर पानी में डूब गए हैं, सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। और जैसा हम आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के हालात दिखा रहे हैं, गैंडे पानी में फंसे हुए वहां पर दिखाई दिए। असम के माजुली में भी बाढ़ का कहर है। तेज बहाव से सड़कें टूट गई हैं, पेड़ गिर गए हैं। टूटे हुए पेड़ किस तरह से गिरे हैं वो आप देख रहे हैं। सुरक्षित जगह की तलाश में लोग भटक रहे हैं और नदी की कटान भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पेड़ झुककर पूरी तरह टूटकर गिर गए हैं और ये देखिए रोते बिलखते लोग। আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে সম্পূৰ্ণ হৈছে সকলো ৰাইজে দেখিছা। এতিয়াও আপুনি দেখিবলৈ পাৰিব গোটেই গুৱাহাটী উলিয়াবলৈ নাপালে চাইলেণ্ট থাকোঁতে। तो इन लोगों की दयनीय स्थिति इस वक्त है। अपने घरों को वहां से हटाकर ये विस्थापित होते हुए लोग, कोई साइकिल उठा के ले जा रहा है, कोई अपनी जिंदगी भर की जितनी कमाई जो कुछ बचा सका उसे एक पोटली में बांधकर अपने साथ। और ये देखिए किस तरह से आफत की ये बारिश, जगह जगह पेड़ गिरे हैं,
नदियों का कटाव आपने देखा, रास्ते टूट गए हैं और सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। और इसके अलावा आपको ब्रह्मपुत्र नदी में किस तरह का उफान है ये देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार देखिए आप। बाढ़ के पानी की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा है और ये असम के हालात आपके सामने। लोग बेहाल हैं। बाढ़ ने असम को बेहाल कर दिया है। मानसून की बारिश का सबको इंतजार था, लेकिन ये बारिश अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आई हैं। इस वक्त आप ब्रह्मपुत्र नदी को देख रहे हैं, जहां सामान्य से ज्यादा जलस्तर है, विस्तार ज्यादा हो गया है ब्रह्मपुत्र का और जगह जगह सड़कें भी टूटी हैं, पानी घरों में आकर घुसा है, कई घर बह गए हैं और विस्थापित लोगों की हालत भी खराब है। नॉर्दर्न बैंक का तो हालत बहुत बुरी है, क्योंकि भूटान से पानी निकल आती है तो इरोशन ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये उधर जो साउथ बैंक में है, साउथ बैंक का एरिया, इधर यहाँ पहाड़ नहीं है, हिल एरिया नहीं है, फिर भी वो मेघालय से जो पानी आ जाता है उसी एरिया में बहुत बुरी हो जाता है। इसलिए ये आज सदन में इसके ऊपर डिस्कशन किया, रेज किया हमारा एमएलए लोगों ने। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हमारा असम का जो माननीय जो मुख्यमंत्री, इन्होंने ये उपलब्ध किया है, ये बहुत सीरियस है। तो इन्होंने खुद ये मुद्दा को लेकर स्टेटमेंट दिया है और बहुत अच्छा हुआ है। हमको डायरेक्शन दिया है अपना अपना समष्टि में जाने के लिए। हर विधायक और विधायिका इन लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया है, रिक्वेस्ट किया है, अपना अपना जगह में जाके ये उपलब्ध करो कैसा हुआ है और आदमियों का जो हालत हुआ है इसको भी देखभाल करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। असम के बाद अब हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तस्वीरें देखिए आप। यमुनानगर में टापू पर फंसे 7 लोगों को एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया। यमुना नदी का स्तर कितना बढ़ गया है, जल स्तर किस तरह से बढ़ा और एक टापू पर फंसे 7 लोगों को देखिए इंडियन एयरफोर्स का चॉपर हेलीकॉप्टर किस तरह से बचाकर, इस विकट स्थिति से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें। हरियाणा के यमुनानगर की तस्वीरें। यमुना का जल स्तर इस कदर बढ़ा है, नदियां इस तरह उफान पर हैं कि एक टापू पर फंसे 7 लोगों की सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स का एक चॉपर कुछ इस तरह से पहुंचा वहां पर। वो जो फंसे हुए लोग थे उस टापू पर, उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल कर ले गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से सड़क टूट गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद पड़ा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं और कई जगहों पर सड़कों पर ही पानी भरा है। इतना ही नहीं, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता, चट्टानें ऊपर से आकर टूट कर गिर गई हैं और वो रास्ता बंद पड़ा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया। अगली तस्वीर आपको जम्मू से दिखाते हैं, क्योंकि जम्मू में भी खूब बारिश हो रही है। बारिश की वजह से वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं तक बंद कर दी गई हैं। ये जम्मू की आप तस्वीरें देख रहे हैं और नदी के जलस्तर से, तवी नदी के जलस्तर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पानी का स्तर बढ़ा है। इसमें जो पुल हैं वहां पर पानी भरा है, जलस्तर बढ़ गया है और वैष्णो देवी के लिए जो हेलीकॉप्टर की सेवा है उसको इस खराब मौसम के चलते फिलहाल रोक दिया गया है। जम्मू और आसपास के इलाकों में आज सुबह से हो रही बारिश ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बारिश के बाद जम्मू के कई नदी नालियां उफान पर हैं और इसी के चलते 2 छात्राओं की जम्मू में मौत की खबर आई है और कई जगहों पर जो है पानी बढ़ने से घरों में नुकसान हुआ है, कुछ सरकारी इमारतों में नुकसान हुआ है और इसी बीच तवी का पानी का जो लेवल है वो भी बढ़ गया है और अलर्ट से 1 फीट नीचे अभी पानी बताया जा रहा है। तवी पुल को सुरक्षा के कारणों से यहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है और यहाँ पर वाहनों की आवाजाही एक तरफा कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट है। प्रशासन ने बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए हैं और यहाँ पर लगातार पुलिस और अर्धसैनिक बलों को पुल के ऊपर तैनात कर दिया गया है ताकि
पानी का लेवल जैसे ही बढ़े तो यहाँ पर किसी आपातकालीन स्थिति से निपटा जाए। तवी का आप नज़ारा देख रहे हैं, लगातार तवी में पानी जो है वो बढ़ रहा है और प्रशासन का कहना है कि पूरे रिवर बेल्ट्स पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जो लो लेइंग एरियाज हैं वहाँ पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ प्रशासन की टीमें भी डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो जम्मू से खबर यही है कि लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ पर नदी नाले उफान पर है। तवी का पानी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब यहाँ पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है ताकि किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए आसानी हो सके। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़ जम्मू। तो अजय बाचलू की ये रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से तवी नदी जो है वो उफान पर है और इस वजह से लगातार जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि जम्मू से तो मौत की तक खबर आई है। तो अस्त व्यस्त कर दिया है बाढ़ ने, हर तरफ पानी का ये कहर, बाढ़ से मचा हाहाकार।